नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग गणित के चल रहे भाग को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी तक हम लोग इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज अंतिम भाग चलने वाला है जिसको हम लोग भाग 4 के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं पहले दूसरे तीसरे पार्ट में जो भी बातें कही गई हैं उनको एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूं, क्योंकि सभी नियम हो चुके हैं, आपको सभी नियम पढ़ाए जा चुके हैं, उन पर आधारित उदाहरण बताए जा चुके हैं। आज सभी को समग्र रूप से पढ़ना है और सवालें करनी है जिससे हम किसी भी प्रकार से फंसे नहीं, हर सवाल को हम हल कर सकें, ऐसा हौसला हमारे अंदर रहे, ऐसा दृढ़ निश्चय रहे। तो उसके लिए हम शुरू के 3 पार्ट में जो रूल बताए गए हैं उसको ध्यान रखेंगे। यहां मैं लिख लेता हूं अंक और यहां लिख लेता हूं इकाई का अंक। ठीक है, तो 0 पर क्या आता है? 0 की घात कुछ भी हो तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 आएगा तो क्या करना? 2 के लिए 2 रूल। ठीक है, पहला, घात को 4 से भाग करने के बाद 6 लिखना। शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक। 2 के लिए क्या रूल है? जो भी घात होगी उसको 4 से भाग करेंगे और उससे जो हिस्सा बनेगा उसमें 6 लिखना और शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक। अभी लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, इकट्ठा हम लोग उदाहरण से समझते हैं। 3 में क्या करना? 3 में भी यही काम। क्या काम? थोड़ा सा चेंज रहेगा। घात को 4 से भाग करने के बाद 1 लिखना और फिर शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक। 0 की चर्चा हो गई, 1 की चर्चा हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई। चलिए इसी के नीचे मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां लिखता हूं 4 में क्या करना? विषम होगा तो 4, सम होगा 6। 5 के लिए क्या होता है? 5 में 5 ही आता है, 6 में 6 आता है। 7 में क्या होता है? 7 और 8 के लिए ध्यान रखेंगे, 3 और 7 का समान चलता है, 2 और 8 का समान चलता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का रह गया बस। 9 में भी सम विषम का चलता है, विषम पर 9 और सम पर 1। ठीक है ना? ऐसी बात ध्यान देंगे। ये हो गया, जो भी रूल 1 रूल 2 रूल 3 पढ़ा है उसको शॉर्टकट में लिख लिया हमने। 0 में 0 आना है, 1 में 1 आना है। 2 और 8 में क्या करना है? जो भी घात होगी उसको 4 से भाग करने के बाद 6 लिखना, शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक। 3 और 7 में भी घात को 4 से भाग करेंगे और
इस बार 6 न लिखकर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक, शेष घातों के अनुरूप इकाई का अंक। अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा। 4 में विषम होगा 4, सम होगा 6, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 9 में विषम होने पर 9 और सम होने पर, घात के सम होने पर 1। ठीक है, तो आप लोग आज भाग 4 जहां शुरू हो रहा है, ये कोई रूल नहीं है, बल्कि रूलों का जो समूह है उसकी समष्टि लिख दी गई है, उसको सारांश रूप में लिख दिया गया है। चलिए अब हम लोग उदाहरण करते हैं। मैं इसको हटाने जा रहा हूं, आप यहाँ पॉज कीजिएगा और इसको इसी रूप में नोट कर लीजिएगा। मैं हटा दूं, ठीक है, हटा देता हूं। चलिए, रूल ध्यान रखिएगा। इन रूलों को लिखने के बाद जो एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूं उसको देखेंगे। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। चलिए, इसको पढ़ा रहने देता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक किताब है, उसमें एक प्रश्न है, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं फिर उसके आंसर को। क्वेश्चन क्या है, संख्या 2137 की घाते 753 का इकाई का अंक क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न पर चर्चा करें। पहली बात तो ये संख्या क्या है, 2137। हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ये बात नोट में रखनी चाहिए। संख्या से हमको क्या चाहिए, संख्या से हमको चाहिए इकाई का अंक। संख्या से क्या चाहिए अपने को, इकाई का अंक। जो भी होगा कार्यक्रम, वह सब कार्यक्रम किसको लेकर होगा, घात को लेकर। संख्या से हमको इंटरेस्ट नहीं, संख्या में इंटरेस्ट है किससे है, इकाई के अंक से। तो हमारे पास जो भी है स्वरूप, क्या है स्वरूप, देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। 2137 की घाते 753, ये स्वरूप है। हमको इस स्वरूप में ये क्या है हमारी, ये हमारी है संख्या और ये हमारी है घात। हमको संख्या से लेना देना नहीं, संख्या में किससे लेना देना, 7 से। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, केवल 7 लिखता हूं। ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन हल करने की प्रक्रिया में हम 2137 में हमें इकाई के अंक अर्थात 7 से काम है। ठीक है ना, घात कितना है, 753। 7 के लिए रूल क्या था, 7 के लिए घात को 4 से भाग करना, घात को 4 से भाग करने के बाद 1 लिखना। अच्छा ठीक, कैसे करना, तो 7 की घाते 4 ऐसे लिख लेना। अब 4 से भाग करिए, इसमें 4 एकम 4, इसमें भाग कर रहे हैं, 4 से भाग किए, 4 एकम 4, 3 बच गया। उस 3 ने इस 5 को लेकर बना लिया 35, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 35 था, 3 तब भी बच गया, वो 3 और ये 3 मिलके हो गए 33। फिर 4 से भाग किए, 4 अठे 32, तब भी 1 बच रहा है, उसको अलग से लिख लेना। किसकी घात में, 7 ही की घात थी, 1 शेष बच रहा था, जो भी शेष बचे शेष घातों को अलग लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा, 3 7 में घात को 4 से भाग करने के बाद 1 लिखना। तो इस पूरे की वजह से इकाई का अंक आएगा 1। और अगर पिछले 3 वीडियो देखे हैं तो 7 की घात 1 में 7 आता है, 2 में 2 बार 7 का गुणा होता है तो 9 आता है ना। 3 घात, मैंने कहा था 3 घात सबकी याद रखना है, 343 ये आता है 3। तो 7 के लिए ही नहीं, हर अंक के लिए 3 घातों तक आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि लास्ट में क्या आता है। ठीक है ना, तो एक घात पर 7 ही लिखा जाता है, तो एक घात पे 7 लिखा जाता है। मैंने लिखा 7 एकम 7, यही हो गया हमारा क्या, इकाई का अंक। कोई समस्या,
कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन था, आर.एस. अग्रवाल नाम की एक बुक है, उसका 64वां प्रश्न था। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न है 3694 की घाते 1793, 615 की घात में है 317 और 841 की घात में 491 में इकाई का अंक होगा। ये प्रश्न। चलिए आते इसके हल पर। ठीक है, स्वरूप से हमको लेना देना नहीं, हम हल कर रहे हैं। हम हल करते समय केवल इकाई के अंक में इंटरेस्टेड हैं। 4 की घाते 1793। सवाल जिस रूप में था उस रूप में नहीं लिखना, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 3694 में इकाई का अंक 4 है, 4 से मतलब, यहाँ 5 से मतलब है, घात तो पूरी ही लिखेंगे, और यहाँ 1 से मतलब है। रूल की तरफ जाएंगे। 4 वाले में क्या था? 4 वाले में था विषम पर 4 और सम पर 6। ये घात कैसी है? सम है अथवा विषम है? आप कहेंगे सर विषम है। क्यों विषम क्यों है? तो कारण है कि ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्याएं। तो 4 की घात ये 3 लास्ट में है, इसलिए ये विषम घात हो गई। 4 की घात विषम आने पर 4 ही लिखते हैं। 5 और 1 में वही आता है। 5 में 5, 1 में 1 लिखा है। आगे मैंने 5 के लिए भी लिखा था। तो 4 पंचे 20, 1 कम 20। तो हमारा इकाई का अंक जो कि आंसर है वह हो गया 0। कोई समस्या? समझ में आ रही बात ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये भी आर.एस. अग्रवाल की ही बुक का सवाल नंबर 71 था। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं। एक और उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण ऐसा है, 584 गुणते 328 गुणते 547 गुणते 613 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये प्रश्न है। तो हमें संख्याओं से मतलब नहीं होता है, संख्याओं में उनकी इकाई के अंक से होता है। कोई कहे सर इसमें तो घात नहीं है। नहीं है तो हम क्या करें? नहीं नहीं, अच्छी बात है। तो इकाई के अंक से मतलब होने के कारण 4 लिखा गया, 8 लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, 3। कोई कहे सर इसको गुणा करना कठिन है। 4 में 8 का कर सकते हैं 32, 7 में 3 का कर सकते हैं 21। हमको किससे मतलब है? संख्या से नहीं, उसके इकाई के अंक से। तो यहाँ से मिला 2 और यहाँ से मिला 1, 2 1 कम 2, हमारा आंसर हो गया 2। यही हो गया आपका क्या? इकाई का अंक। कोई समस्या? ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और सवाल करते हैं, इसको हटा दें। समझ में आ गई ना बात? इकाई का अंक लिख लिए, गुणा किए, पूरा गुणा करना कठिन था
तो 4 में 8 का गुणा कर सकते हैं 32, 7 में 3 का गुणा कर सकते हैं 21। इकाई के अंक से मतलब होता है, तो यहाँ से 2 लिखा गया, यहाँ से 1, 2 1 कम 2, यही हो गया इकाई का अंक। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, इकाई का अंक पूछा है, आ गया। ठीक है ना। चलिए इसको भी मैंने हटा दिया। चौथा उदाहरण, एक प्रश्न पूछा है 22 की घाते 23 में इकाई का अंक क्या होगा। 22 की घाते 23 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए हल करते इसको। हमें किससे मतलब, इकाई के अंक से। कौन है, 2 की घात कितनी, 23। 2 के लिए रूल क्या, 2 के लिए रूल घात को 4 से भाग करने के बाद, घात को 4 से भाग करेंगे तो पहले ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख ही लेंगे। इस केस में 2 8 3 7 सब में ऐसा लिख लेंगे, 2 की घाते 4। अब 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे किस में, 23 में। कितनी बार गया, 4 पंचे 20, कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बच गया तो उसको अलग से लिखना। हमेशा देख लीजिएगा, 4 पंचे कितना हो गया, 20, और 20 3 23। तो पहले 2 की घाते 4 लिख लेना, 8 हो तो 8 की घाते 4, 3 हो तो 3 की घात 4, 7 हो तो 7 की घात 4। फिर 4 से भाग करना, किसमें, घात में। 5 बार गया, 3 बच गया, तो उसको अलग से घात लगा के लिखना। किस पर घात लगाना, उस अंक पे लगाना। फिर तो कहा 2 वाले में घात को 4 से भाग करने के बाद 6 लिखना, तो ये वाला तो हमको 6 देगा। 2 की घाते 3 का मतलब समझ रहे हैं, 2 का 3 बार गुणा, ये तो आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो इसकी वजह से आया 8, 8 छंग 48। हमारे इकाई का अंक, इकाई का अंक हो गया 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है 7 की घात 95 माइनस 3 की घाते 58 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इसका अलग करना, इसका अलग करना। देखिए कैसे हल करते हैं। कौन कौन है, 7 की घाते 95 और 3 की घाते 58। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग कर लेते, 2 ही लोग तो हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करें, 7 हो चाहे 3 हो, घात को 4 से भाग करेंगे। तो घात को 4 से भाग करने से पहले इस स्वरूप में लिखना पड़ेगा। हमने लिख लिया, 7 हो 3 हो 2 हो 8 हो, ऐसा लिखना पड़ता, लिखते। 4 से भाग किए 95 में, 9 से भाग किए। आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं अलग से कि 4 दूनी 8, 1 घटाए 5 उतरा, 4 तिहाई 12, 23 बार जाएगा और 3 बचेगा, है ना। तो 4 से भाग किए, 4 दूनी 8, 1 बचा था 15 हो गया, 4 तिहाई 12, अभी 3 घातें बच रही हैं। ठीक, 3 की घात 4 है, 4 से भाग करें, 4 1 कम 4, 1 बच गया, 18 हुआ, 4 चौके 16, 2 घातें बच रही हैं। ठीक, 3 हो अथवा 7 हो, 4 से भाग करने के बाद क्या लिखना, 1 लिखना, लिख लिए। 7 की घाते 3 का क्या होता है, 343, अभी लिखे थे पिछली बार। 3 वाले में भी कितना लिखना, 1, और 3 की घात 2 का मतलब क्या, 3 को 2 बार गुणा, कितना आया, 9। तो 1 में 9 का गुणा किए, 9 आ गया। और यहाँ 1 में किसका गुणा होगा, 343 से, या समझिए 3 से। तो 1 में 3 का गुणा किए 3। ठीक है ना, ऐसा। अब हमारा लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। उत्तर के लिए क्या करना था आपको, 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 58 चाहिए था।
तो 3 में से 9 घटाना पड़ेगा। कोई कहेगा सर 3 में से 9 नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो माइनस में आएगा, तब 3 को क्या बना लेना, तब 3 वाले को बना लेना 13। 13 में से तो घटा सकते हैं 9 को, कितना हो गया, 4 हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। ये हो गया आपका 5वां उदाहरण। और अच्छाई की बात यह है कि यह प्रश्न भी आपकी RS अग्रवाल बुक का है, 70वें नंबर का है। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पिछले 3 दिनों में बताए गए नियमों के आधार पर हम लोगों ने आज 5 उदाहरण कर लिए हैं। आप लोग जो भी आपके पास उपलब्ध किताब हो, RS अग्रवाल, HD यादव, राकेश यादव अथवा जो कुछ भी हो, आप उससे अभ्यास कीजिएगा। दिए गए उत्तरों से चेक कीजिएगा कि आपका सवाल सही है कि नहीं, ठीक है ना। और उसको व्हाट्सएप पर हमारे भेज सकते हैं 7518766799, ठीक है ना। वहां पर आप चेक करा सकते हैं। आज इकाई का अंक ज्ञात करना संख्या पद्धति का एक टॉपिक था, वह पूर्ण रूप से कवर हो चुका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।